हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है पुनः क्या चीज करेंगे, 7.5 एक्सरसाइज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या चीज किए हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें ये टेबल जो है, ये टेबल को हम लोग क्या चीज बोले थे, हम आपको बोले थे कि ये टेबल अगर आपको याद रहेगा तो 7.4 यानी 7.5 एक्सरसाइज जो है 12th मैथ जो है बेहद आसान तरीका से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर ये टेबल अगर आपको याद नहीं रहता है तो ये 7.5 एक्सरसाइज बनाना बहुत ही क्या चीज है, मुश्किल है। ठीक, सॉल्व तो होगा लेकिन बहुत ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम आपको बताए थे कि ये क्या चीज है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू, नीचा में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, इस तरह का फैक्टर में रहता है तो हम लोग क्या चीज करते हैं, बस ए अपॉन एक्स माइनस ए फिर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस क्या चीज हो जाता है, बी। ये इस टाइप से हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद जो हम लोग के पास है, ये ध्यान से देखिए, उसके बाद जो हम लोग के पास है फिर वही है पी एक्स प्लस क्यू, लेकिन अगली बार नीचा में क्या चीज दिया है, स्क्वायर। जब नीचा में स्क्वायर देगा तो कुछ भी नहीं करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए फिर बी अपॉन एक्स माइनस ए का क्या चीज हो गया, होल स्क्वायर हो गया। क्या चीज हो गया, होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास क्या चीज है, अब जो हम लोग के पास है क्या चीज है, ऊपर में क्वाड्रेटिक फॉर्म। जब ऊपर में क्वाड्रेटिक फॉर्म दे देता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, नीचा में एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इस टाइप का रहेगा। तो बस ए अपॉन एक्स माइनस ए फिर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी फिर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी है। ये इस तरह से दिया हुआ है। फिर आगे जो हम लोग के पास है क्या चीज है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या चीज दिया हुआ है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्या चीज है, आर। अगली बार नीचा में क्या चीज दिया है, नीचा में जो है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फिर आगे दिया है एक्स माइनस बी। हम लोग को भी क्या चीज करना है, सिमिलर, ये इससे मैच करता है, ये दोनों मैच करता है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ए अपॉन एक्स माइनस ए फिर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और फिर लास्ट में जो हो जाएगा सी अपॉन एक्स माइनस करते बी। बस सेम 2 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट हम लोग के पास कितने हैं, 4 नंबर में कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग के पास 5 नंबर जो है, 5 नंबर में क्या चाहिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस करते हैं आर है, नीचा में दिया हुआ है कहते एक्स माइनस सी, फिर यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस करते हैं सी है। अब इसका क्या फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं करना है, इसको ए अपॉन लिख देना है, यानी ए अपॉन एक्स माइनस ए फिर प्लस, उसके बाद जो इस फॉर्म को जो हम लोग लिखते हैं तो ये क्या चीज हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी, नीचा में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या चीज हो जाएगा, सी। तो ये 5 फॉर्म है, ये 5 फॉर्म अगर आपको याद रहता है तो क्वेश्चन बनाना क्या चीज हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है अब क्या चीज करेंगे, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि पी एक्स का जो पावर होना चाहिए क्यू एक्स से क्या चीज होना चाहिए, यानी कि क्यू एक्स से क्या चीज होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्या चीज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि पी एक्स का जो पावर है ये क्यू एक्स से क्या चीज होना चाहिए, कम। यानी कि पी एक्स का घात क्यू एक्स से कम क्या चीज होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहता है तो उसको हम लोग जो है इस फॉर्मेट में लिखते हैं, यही पी एक्स बटे जो आपके पास है क्यू एक्स, इसको आपको क्या लिखना है, टी एक्स प्लस पी वन एक्स नीचा में क्या चीज, क्यू एक्स। ये फॉर्मेट में तब आपको लिखना पड़ेगा अगर ये कंडीशन सही नहीं है तब। ऐसा अगर नहीं रहता है, यानी पी एक्स का घात अगर अधिक रहेगा, इसका घात क्या चीज अधिक रहेगा और इसका घात जो है कम रहेगा, तब ये कंडीशन लगाना है। अगर ये ऐसे है पी एक्स का घात अगर क्यू एक्स से कम है, ये कंडीशन अगर रहेगा तो तब आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखिए आगे। ठीक, अब आगे हम लोग क्या चीज करेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन बनाएंगे कितना नंबर, 4 नंबर। और 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग क्या चीज करते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, 4 नंबर जब क्वेश्चन आप अगर बनाइएगा तो ये क्या चीज दिया हुआ है, एक्स अपॉन, ठीक, एक्स माइनस ए है, फिर यहाँ एक्स माइनस टू है,
फिर x माइनस कितने है 3 है। ये इस टाइप से दिया हुआ है और इसका क्या चीज फाइंड करना है इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरीके से क्या चीज करते हैं फाइंड करते हैं। ठीक, इसका इंटीग्रेशन जब अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसी फॉर्मेट को जो है, इस फॉर्मेट को ये x अपॉन जो दिया हुआ है x माइनस 1 है, फिर x माइनस 2, यहाँ x माइनस कितने है 3 है, ऐसा टाइप का रहता है। इसको लिखते हैं a अपॉन x माइनस a, फिर प्लस b अपॉन x माइनस 2, फिर प्लस c अपॉन x माइनस कितने 3। इस टाइप में हम लोग क्या चीज करते हैं लिख देते हैं। अभी तुरंत आपको फॉर्म बताए थे कि इस टाइप का अगर फॉर्म रहता है तो हम लोग a अपॉन b अपॉन और c अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं। अब आपको क्या चीज करना है, अब जो आगे करना है सेम इसी चीज को यहाँ लिख देना है। यहाँ हो जाएगा x माइनस a, x माइनस 2 और x माइनस कितने 3, और फाइनली इधर जो हो जाएगा ये a, इधर x माइनस 2 और यहाँ x माइनस कितने हो जाएगा 3, फिर प्लस b के साथ अगली बार x माइनस a, फिर हो जाएगा x माइनस कितने 3, फिर c के साथ हो जाएगा तो ये कट जाएगा ये दोनों फॉर्म, x माइनस a, यहाँ हो जाएगा x माइनस कितने 2। अब फाइनली इसके नीचा में जो है जितना भी चीज़ है सब कॉपी हो जाएगा। ये x माइनस a हो जाएगा, x माइनस 2, फिर x माइनस कितने हो जाएगा 3। ठीक, अब जो है अब कुछ भी नहीं है, अब बस चर भाग को चर के साथ, अचर भाग को अचर के साथ क्या चीज करना है इक्वल करना है। जैसे आप इक्वल कर लेते हैं तो ये आपका क्या चीज हो जाएगा सॉल्व आसानी से हो जाएगा। बस एक बार आपको क्या चीज करना है इसी चीज को कॉपी, x इक्वल टू ये टर्म नीचा वाला खत्म हो जाएगा, ये a के साथ x माइनस 2 और x माइनस 3, फिर b के साथ क्या चीज हो गया x माइनस 1 और x माइनस 3, फिर प्लस c के साथ क्या चीज हो गया x माइनस 1 और x माइनस 2। अब यहाँ से एक ट्रिक है, क्या है ट्रिक, ध्यान से, वह ट्रिक क्या चीज है, वह क्या चीज है, बस आपको इसमें c टर्म को जीरो करना है। हम आपको बोले कि इसमें आपको क्या चीज करना है c टर्म को जो है जीरो करना है। जैसे ही अगर c टर्म को आप जीरो करते हैं तब बोलिए कि इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जिससे ये जीरो हो जाए, तो आप बोलिएगा कि x का वैल्यू 1 रखिए। x का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो क्या होगा, ये पूरे टर्म जीरो, देखिए यहाँ जीरो हो जाएगा, 1 रखेंगे तो जीरो, तो ये पूरे टर्म जीरो, फिर ये भी क्या हो जाएगा फाइनली जीरो, और ये टर्म, तो यानी कि यहाँ से x बराबर x का मान, यानी कि ये देखिए ये भी टर्म जो है आपका क्या हो जाएगा फाइनली जीरो हो जाएगा, और ये भी टर्म आपका क्या हो जाएगा जीरो। ठीक, यहाँ 1 रखिएगा जीरो, यहाँ भी जीरो, तो इसका मान निकल जाएगा ए का मान क्या निकल जाएगा यहाँ से, ए का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो 1 हो जाएगा, इधर ए x के जगह पर 1 माइनस 2, फिर 1 माइनस कितने 3, तो 1 बराबर यहाँ कितने हो जाएगा माइनस ए इंटू माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से ए का जो मान निकल जाएगा फाइनली, ए का मान कितना निकल जाएगा, ए का जो मान निकल जाएगा यहाँ, इसीलिए ए का मान निकल जाएगा कितने 1/2, ए का मान क्या निकल जाएगा 1/2। यहाँ तक में देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ए का मान कितने निकल जाएगा 1/2। ठीक, अब आगे देखिए, आगे आपको क्या चीज करना है, फिर यहीं से जो है b का भी मान फाइंड करना है। अब जब b का मान फाइंड कीजिएगा, ये हुआ a का मान, अब b का मान फाइंड करना है, तो अब क्या चीज करेंगे, सोचेंगे कि ये दोनों जीरो हो जाना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, तो जब b का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये जीरो हो जाए। ये जीरो होने का क्या मतलब है कि अगली बार आपको लेना है x इक्वल टू कितने 2। जब आप x इक्वल टू 2 लेते हैं तो आप ध्यान से देखिए,
तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर, और ये टर्म देखिए 0, और ये भी टर्म क्या चीज 0, यहाँ हो जाएगा कते b, और 2 माइनस 1, फिर 2 माइनस 3, यानी फाइनली यहाँ जो हो जाएगा इसका मान 1, इसका मान -1, यानी कि इसीलिए b का जो मान यहाँ से निकल जाएगा -2 निकल जाएगा। b का मान कते -2 निकल जाएगा। अब हम लोग क्या सोचेंगे, अब हम लोग सोचेंगे कि c का मान निकाल जाए। अब जब c का मान आप निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिए, b को 0 कीजिए, तो यानी कि अगली बार x इक्वल टू कते लेना है 3। जैसे ही 3 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर, अब देखिए यहाँ ये भी 0, ये भी क्या चीज 0, और ये भी टर्म क्या चीज हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा c, और 3 माइनस 1, फिर 3 माइनस 2, तो फाइनली यहाँ से हो जाएगा 2, तो इसीलिए c का मान निकल गया 3/2। c का मान 3/2 कते 2 निकल जाएगा। यानी कि इस तरह से इक्वेशन को हम लोग क्या चीज करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी कि इक्वेशन को नॉर्मली तरीका से हम लोग सोचते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इंटीग्रेशन फाइंड कर लेना है। जैसे ही आप इंटीग्रेशन अब फाइंड करते हैं, अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो मान दिया हुआ है, यहाँ a का मान, यहाँ b का मान, और यहाँ c का मान, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कते x/(x-1), x-2, और x माइनस कते 3, और इसी का इंटीग्रेशन फाइंड होगा। और इसी के जगह पर जो आप रखोगे, इसी के जगह पर ये टर्म रखाएगा, तो ए के जगह पर क्या मान निकलेगा 1/2, यहाँ dx बटे हो जाएगा x-1, फिर देखो प्लस, अब b का मान क्या चीज, b का मान, अब जब b का मान रखोगे तब b का मान ऊपर में रखेगा -2, तो -2 बाहर, ऊपर में dx बटे हो जाएगा x-2, फिर देखो प्लस, अब बार c का मान, तो c का मान 3/2, ये बाहर, ऊपर में dx बटे x माइनस कितनी हो जाएगा 3, x माइनस कितना हो जाएगा 3, यहाँ जो हो जाएगा कितनी हो जाएगा x-3 हो जाएगा। जब x-3 हो जाएगा तब ध्यान से देखिए ये क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log x-1, फिर प्लस अथी -2 log x-2 हो जाएगा, फिर प्लस 3/2, यहाँ भी log x माइनस कितने हो जाएगा 3, और लास्ट में प्लस c। तो यानी कि इस तरीका से आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। बस एक चीज का ध्यान रहना है कि ये अगर रहेगा तो इसको हम लोग कौन सा फॉर्म में लिखेंगे। ये अगर आप लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से सॉल्व कर लेना है। जैसे आप सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन आएगा, और इक्वेशन को सॉल्व करने का ये जादू है। ये क्या चीज है, जादू है। इस जादू से इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो है आपका कैच हो जाएगा, इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो ये है कते 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो हम लोग आगे बनाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या चीज दिया हुआ है, 2x अपॉन दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस कते 2 है, और इसका हम लोग को क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक, 5 में ये 2x अपॉन दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 2, इसका हम लोग को क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना। अब ये बात ध्यान से देखिए कि हम लोग जितना भी फॉर्म लिखते हैं, सारा फॉर्म यहाँ फैक्टर में आता है। ठीक, तो यहाँ तो हम लोग के पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग क्या चीज करेंगे, फैक्टर में लिखेंगे। जैसे ही फैक्टर में लिखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, 2x बटे ये हो जाएगा x प्लस 1, और x प्लस कितने हो जाएगा 2। जैसे आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब ये भी तरीका देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका नया तरीका क्या है,
इसका नया यहाँ ट्रिक क्या है, ट्रिक्स, ठीक, क्या है यहाँ नया ट्रिक्स। इसको जब आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से क्या चाहिए, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है, जादू। ये चीज आपको क्या चीज करना है, समझना है। तो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट में जो है x+1 इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो कीजिएगा तो आपको मालूम है कि x का मान कितने रखाएगा, -1। तो आप क्या चीज कीजिए, इस टर्म को छोड़ करके ये दोनों में यानी 2 गुना -1, फिर यहाँ भी कितने हो जाएगा, -1 + 2, इतना चीज कर देंगे और लॉग के साथ जो है जो टर्म जीरो कर रहे थे उसको लिख देंगे। फिर देखिए प्लस, अब अबरी बार किसको जीरो करना है, x+2 को, तो यहाँ -2 रखेगा। तो अब क्या चीज कीजिए, -2 इसको छोड़ करके ये दोनों में 2 गुना -2, फिर यहाँ हो जाएगा -2 + 1, लेकिन ये जो टर्म हो जाएगा ये लॉग के साथ, तो ये हो जाएगा log x प्लस करते 2 और लास्ट में प्लस करते हो जाएगा c। अब देखिए, अब जब इसको लिखोगे तो ये कते हो जाएगा -2, नीचा में कते 1, फिर ये log के साथ x प्लस करते हो जाएगा 1, फिर देखिए प्लस, ये देखिए -4, नीचा में -1 और इधर क्या हो जाएगा log x+2 और लास्ट में प्लस c हो जाएगा। अब इसी टर्म को जब आप लिखोगे तो ये आपके पास -2 log x प्लस करते हो गया 1, लेकिन ये जो है माइनस माइनस खत्म, यहाँ हो जाएगा 4 log x प्लस करते 2 और प्लस करते c। और आपको एक चीज मालूम है कि ये प्लस वाला टर्म है और ये माइनस वाला टर्म है। हम लोग जब इसको ये चीज समझते हैं कि ये log क्या चीज है, log x माइनस log क्या चीज है, y, तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है ये log x अपॉन क्या चीज हो जाता है, y, log x अपॉन क्या चीज हो जाएगा, y, इस फार्मूला से, ठीक। तो यानी कि जो माइनस वाला टर्म में है वह नीचा, तो माइनस वाला टर्म में कौन है, ये है, तो ये वाला टर्म कहाँ जाएगा, नीचा, तो हो जाएगा 4/2 log, और ये प्लस वाला टर्म है तो ये ऊपर में लिखाएगा और ये माइनस वाला टर्म है तो ये नीचा में लिखाएगा, यह कहाँ लिखाएगा, नीचा में, लास्ट में प्लस c। इसी को जब काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 log, 2 से खत्म log, यहाँ हो जाएगा x+2 बटे कते हो जाएगा x+1 और लास्ट में c, लास्ट में क्या चीज हो जाएगा, c। तो यानी कि ये था आपके पास क्या चीज, ये आपके पास क्या चीज आ गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या चीज है, आंसर। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर आपके पास हो सकता है अगर आपको लिखने का है तो, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था कितने नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। ये है कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीका से भी क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। दूसरे तरीका से भी सॉल्व कीजिएगा तो उसका अलग ही आएगा। अब देखिए आगे आगे जो हम लोग के पास है, अब कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या चीज है, ये क्वेश्चन 1 - x² है, फिर x है और यहाँ क्या चीज दिया हुआ है 1 - 2x, और इसका हम लोग को क्या चीज फाइंड करना है, इंटीग्रेशन। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको जरूर क्या चीज करना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ज़्यादा क्या चीज है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक, आपको आना ही चाहिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है जल्दी आपको जो है फाइंड तो नहीं होने वाला है, ठीक। तो क्या है इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए।
इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये है बस, यहाँ हो जाएगा x माइनस करते 2x², ये इतना हो जाएगा। अब एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है, इसी चीज़ को जो है हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, माइनस कॉमन, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1, फिर इसके नीचा में भी हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 2x² माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा x² माइनस 1, नीचे में हो जाएगा 2x² माइनस एक्स, 2x² माइनस एक्स। अब इस टर्म को देखिए, अब यहाँ ये एक चीज़, ये चीज़ आ जाता है कि हम लोग जब इसको जब ये फॉर्म में लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 1, इसको अगर लिखिएगा तो ये x कॉमन 2x माइनस 1, तो ये देखिए ध्यान से, ये है px और ये क्या चीज़ है qx, और आपको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है कि qx के पावर से px का पावर क्या चीज़ है, अधिक है। जब ऐसा फॉर्मेट रहता है, px का पावर जो है अधिक रहेगा qx से, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बात तो आपको मालूम है कि अगर ऐसा रहता है px का पावर अधिक है और qx का पावर कम है, qx में इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, लेकिन इसका पावर कितने 2 है, तो इस फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं, इसको जब लिखेंगे तो इसको किस तरीक़ा से लिखते हैं, ये px प्लस जो नहीं है नीचे में qx, ये लिखाएगा tx प्लस p1x, नीचे में सेम qx, ऐसा फॉर्मेट में ये क्या चीज़ हो जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक, तो ऐसा फॉर्मेट में जब आप लिखोगे इसको, तो उसके लिए हम लोग को क्या चीज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको भाग देना है, इसको क्या चीज़ करना है, भाग देंगे। जैसे इसको डिवाइडेड करेंगे तो डिवाइडेड करने के बाद ये क्या चीज़ हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्म को ये आपके पास करते हो जाएगा 2x² माइनस एक्स, इधर है x² माइनस 1। अब देखिए जब इसको हम लोग डिवाइडेड करेंगे, यहाँ देखिए x² है, यहाँ 2x² है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, 1/2 से जब मल्टीपल करेंगे इसमें, ये हो जाएगा x², लेकिन यहाँ मल्टीपल होगा तो x अपॉन करते 2 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा x/2, ऊपर में क्या चाहिए -1। अब एक चीज़ यहाँ से ये भी देखने वाला चीज़ है, ये टर्म और ये टर्म आया है, ये दोनों टर्म में क्या हो जाएगा आपके पास, क्या चीज़ समझना है, ये चीज़ समझना है कि ये जो आपके पास है ये है tx, और ये जो आपके पास है ये है p1x। बात समझ में आया, जब ऐसा चीज़ अगर आ गया तब आप ध्यान से देखिए, इस टर्म में लिखिए, तो tx आपके पास क्या चीज़ है 1/2, फिर प्लस, अब देखिए p1x ये है, यानी कि x/2 माइनस 1 बट्टे करते हो जाएगा, बट्टे आपके पास qx, तो qx, तो ये जो है ये आपके पास क्या चीज़ है, ये है qx, ये हो जाएगा 2x² माइनस करते x। अब इस चीज़ को यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस, अब देखिए अब यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी एक बहुत बड़ा जादू है, क्या है ये चीज़ को ध्यान से देखिए, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, या तो आप इसको यही लिख सकते हैं x, या तो आप इसको लिख सकते हैं x/2 माइनस 1, नीचा में जो है, इसका नीचा में जो है ये x कॉमन लीजिए, x जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, ऐसा फॉर्मेट में। ठीक, अब यहाँ से ये दोनों का जो है आपको क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ये सब का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक, इस सब का जब इंटीग्रेशन आप फाइंड करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसका इंटीग्रेशन तो 1/2 dx के साथ, फिर ये प्लस, इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या चीज हो जाएगा, ये x अपॉन है 2 माइनस 1, फिर इसके नीचा में है कहते
एक्स और 2x माइनस करते हैं 1। इसका जब इंटीग्रेशन आप फाइंड कीजिएगा तो ये अलग फॉर्मेट से फाइंड होगा, ठीक। ये जो इंटीग्रेशन फाइंड होगा इसका एक अलग ही फॉर्मेट से फाइंड होगा। क्या होगा अलग फॉर्मेट, ये भी ध्यान से देखिए। ये जो है क्या हो जाएगा, बस इसका तो हो जाएगा 1/2 x हो जाएगा, फिर प्लस इसको हम लोग क्या चीज करेंगे, ये x/2 है -1 है, ठीक। और नीचा में क्या चीज x/2x -1 है, ये जो लिखा जाएगा तो ये a/x फिर प्लस ये क्या हो जाएगा b/, हो जाएगा 2x -1। ये फिर आ गया वही पार्शियल फॉर्म में, यानी कि पार्शियल फॉर्म में जब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं, लिखते हैं। तो ये क्या चीज हो जाएगा आपके पास पार्शियल फॉर्म। जैसे ये पार्शियल फॉर्म आ गया, ठीक, तो तत्काल हम लोग क्या समझेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकालेंगे, ठीक। ये है आपके पास क्या चीज, यानी कि यहाँ से आपको क्या चीज करना है, मान लेना है ये फर्स्ट इंटीग्रल है, ये क्या चीज करना है सेकेंड इंटीग्रल। तो हम लोग जो फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड इंटीग्रल को, ठीक। सेकेंड इंटीग्रल को हम लोग जब फाइंड करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये फॉर्मेट लिखेंगे, ये फॉर्मेट लिख देंगे। इस फॉर्मेट को लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या चीज करना है, ये बात तो मालूम है, x/2 - 1 नीचा में है x, इधर 2x -1 हो जाएगा। और ये जो है ये a के साथ 2x -1 फिर यहाँ b x और नीचा में क्या हो जाएगा x/2x -1। अब यहाँ से फिर एक फॉर्मेट, यानी कि x/2 -1 ये कट जाएगा, ऊपर में जो है a के साथ 2x -1 फिर प्लस b के साथ करते x। अब यहाँ से दिमाग ये लगाना है कि चर वाला भाग को चर के साथ, अचर वाला भाग को अचर के साथ, चर वाला भाग को चर के साथ और अचर वाला भाग को अचर के साथ इक्वल करेंगे। जैसे इक्वल कीजिएगा यह हो जाएगा x/2 -1। यहाँ देखिए ये दोनों से क्या हो जाएगा x कॉमन, यानी कि 2a प्लस करते हो जाएगा b। फिर देखिए यहाँ से करते -a, यहाँ से क्या हो जाएगा -a। जैसे यहाँ से -a हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए -a 1 के इक्वल, यानी कि इसीलिए a का मान हो गया करते 1, a का मान 1 हो जाएगा। तब इसका मान जो आप निकालोगे तो इसका मान कितने हो जाएगा फाइनली, इसका मान जो फाइनली आपके पास निकलेगा तो ये इसके इक्वल होगा, यानी कि 1/2 इक्वल हो जाएगा करते 2a प्लस b, 2a प्लस करते b। जैसे ये इतना हो जाएगा, अब a का मान 1 है, यहाँ 1 रखोगे तब 1/2 में से, अब इसीलिए यहाँ करते हो जाएगा b बराबर 1/2 -2। फाइनली जो हो जाएगा ये -3 बटे करते हो जाएगा 2 हो जाएगा, -3 बटे 2, क्योंकि 1/2 है, -2 अगर जाएगा तो ये 1 - 4 हो जाएगा, नीचे में 2 यानी -3 करते हो जाएगा 2। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ से जब अब हम लोग निकालेंगे तो सेम ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। अब जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए ये जो है, ये जो आपके पास था x/2 -1 फिर इसके नीचे में करते हैं x है और 2x माइनस करते था 1, इसको हम लोग क्या लिखे थे a/x फिर प्लस यहाँ क्या लिखे थे b/2x -1। और आपको मालूम है कि a का मान निकला था 1 और b का मान निकला था -3/2। जब यहाँ रखोगे, यहाँ जब आप रखोगे तो हो जाएगा कहते 1/x फिर प्लस -3/2 बटे हो जाएगा 2x -1। यही सब का आपको क्या चीज करना है,
इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इस टर्म से जब आप इस टर्म की जगह पर ये आ जाएगा, तो इसके जगह पर अगर ये आ गया तो ये सब का इंटीग्रेशन फाइंड होगा। ठीक, ये है आपके पास क्या चीज, सेकेंड इंटीग्रल, और ये आपके पास क्या चीज, फर्स्ट इंटीग्रल। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, फिर इसका इंटीग्रेशन 3/2 और log 2x माइनस कते 1 हो जाएगा। और इसका जो इंटीग्रेशन निकालिएगा तो फाइनली यहाँ से इंटीग्रल जो फाइंड होगा तो क्या हो जाएगा, 1/, अब देखिए इस टर्म को भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 dx प्लस में, तो इसका हो जाएगा 1/2 x फिर प्लस, ये पूरे हो गया, ये पूरे यहाँ से क्या चीज हो गया, इंटीग्रेशन। यानी कि ये नॉर्मल तरीका से इंटीग्रेशन आपको क्या चीज करना है, फाइंड कर लेना है। ठीक, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या चीज कर लेना है, फाइंड कर लेना। अब इसी क्वेश्चन को जब आप बनाओगे तो एक ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ये भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ बनाए हैं, इसी क्वेश्चन को जो है अलग मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा। फाइनली ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन को यहाँ उतारिए, ये हो जाएगा 1/2, ठीक, ये हम लोग के पास उतर गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये 1/2 है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन तो फाइंड हो जाएगा सबसे आसानी से। इसको देखिए ध्यान से, ये टर्म को आपको क्या चीज करना, माइनस कॉमन, जैसे आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2, और यहाँ यहाँ अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, एक्स तो रहेगा ही, बस 1 माइनस करते हो जाएगा 2x, 1 माइनस करते हो जाएगा 2x। अब इसी टर्म को जो अगर आपको क्या चीज करना है, सॉल्व करना है, जब इस टर्म को आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या करना है, ये 1/2 इधर dx ये हो जाएगा। अब इस टर्म को आपको क्या चीज करना है, सेम यहाँ अगर a और b के फॉर्म में आप अगर लिखते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा, ये जो लिखिएगा इसको, तो ये 1 माइनस एक्स बाय करते हैं 2 है, नीचा में x, 1 माइनस करते 2x, ये जो लिखा जाएगा तो ये अपॉन x, फिर देखिए प्लस, ये हो जाएगा b अपॉन 1 माइनस 2x। अब जब फिर यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स बाय कते 2 इक्वल हो जाएगा कते a के साथ हो जाएगा 1 माइनस 2x, फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा bx, क्या हो जाएगा bx। अब यहाँ से फिर देखिए 1 माइनस एक्स अपॉन 2, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो a माइनस, अब फिर देखिए इसमें से x कॉमन, यहाँ हो जाएगा -2a प्लस कते हो जाएगा b, यहाँ से a का मान निकल जाएगा कते 1। अब जब ई दोनों को जब इक्वल कीजिएगा तो माइनस माइनस खत्म, यहाँ हो जाएगा x अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा कते x -2a प्लस कते b। तो फाइनली यहाँ से 1/2 हो गया और इधर हो गया कते -2a प्लस b। अब जब a का मान आप कते रखिएगा, एक, a का मान 1 रखाएगा तो -2, और जब ये -2 इधर आएगा, -2 अगर इस साइड में आ जाएगा तो ये जो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, ये कते हो जाएगा b अपॉन, ये जुड़ जाएगा, ये जैसे ही जुटेगा तो ये 5 अपॉन कते हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब 5/2 हो जाएगा तब जो आप इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तब आपके पास क्या हो जाएगा, बस ये जो इंटीग्रेशन फाइंड हुआ है इसके जगह पर ओनली 1 क्या हो जाएगा, इसके जगह पर ओनली 1 क्या चीज हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और वह प्लस में हो जाएगा, वह क्या चीज हो जाएगा, प्लस में। तो यही चीज हम क्या चीज करना चाह रहे थे, सिखाना चाह रहे थे कि जब आप माइनस को अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या दिक्कतें आ सकती है।
माइनस कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि ए और बी का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, ये था कितने नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन। अब आगे जो हम लोग के पास है 7 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक, अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ है, ये ध्यान से देखिए। ये है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ क्या चीज़ है, एक्स माइनस 1 है। ये है आपके पास कितने, 7 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आपको क्या चीज करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। अब जब इस क्वेश्चन का इंटीग्रल आप फाइंड करते हैं तो ये कितने नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन अगर इंटीग्रल इस टाइप से अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। ये किस टाइप से फाइंड होगा, तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्म क्या चीज होता है। इसका जो फॉर्म हो जाएगा नॉर्मली तरीका से, इसका फॉर्म जो होगा ये हम लोग को मालूम है क्या है फॉर्म। तो ये सबसे लास्ट वाला जो फॉर्म है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस करते हैं आर, नीचा में है एक्स प्लस अति एक्स माइनस ए है, फिर यहाँ करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस करते हैं सी। इसका जो फॉर्मेट होता है ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर प्लस यहाँ क्या चीज बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस करते सी। इसी फॉर्मेट पे ये राइट होगा। जैसे इस फॉर्मेट पे आप इसको लिखोगे तो ये ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस करते 1, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टे करते हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो लिखा जाएगा, यहाँ जो लिखा जाएगा तो ये एक्स माइनस ए लिखा जाएगा, एक्स माइनस ए। और इस जगह जो आपके पास लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ। ठीक, इधर जो है इधर आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी फॉर्मेट को तो आपको क्या चीज करना है, सॉल्व करना है। इस फॉर्मेट को जब आप सॉल्व करते हैं आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ भी नहीं करना है। हम आपको बोले हैं कि एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर में ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस यहाँ भी बी एक्स प्लस करते हैं सी, इसके साथ ये ऊपर जाएगा, ये एक्स माइनस करते 1, नीचा में करते हैं ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक चीज़ है यहाँ, यहाँ एक चीज़ ये है कि अगर 1 अगर यहाँ रहता है, एक चीज़ है कि या तो 1 रहना चाहिए या तो क्या चीज रहना चाहिए एक्स, ऐसा टाइप का अगर रहता है या तो 1 या तो क्या चीज एक्स रहता है, तो हम लोग नॉर्मली यहाँ से ए और बी का मान फाइंड कर लेते हैं। ए और बी का मान किस तरीका से फाइंड हो जाता है, ये तो आपको मालूम है कि ये क्या चीज हो जाएगा, यहाँ से ये इसके साथ खत्म है, ये इसके साथ खत्म, तो इतना बराबर इतना। जब ऐसा रहता है तो हम क्या चीज करते हैं, इधर जितना भी कांस्टेंट है जैसे ए वाला है और बी वाला है, तो ए का पहले मान निकालते हैं तो बी को 0 करते हैं, बी का मान निकालते हैं तो ए को क्या करते हैं 0। तो अब ध्यान से देखिए कि हमको बी को 0 करना है, तो बी को 0 करने के लिए दिख रहा है कि यहाँ एक्स का मान कितना होना चाहिए 1, तो यहाँ एक्स का मान हम लोग कितने रखेंगे 1। जैसे ही 1 रखेंगे तो ये टर्म पूरे 0, ओनली 1 इतना का मान निकलेगा, तो 1 इक्वल टू यहाँ ए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो इसीलिए यहाँ से ए का जो मान निकल गया 1 अपॉन कितने 2, ए का मान आपके पास क्या चीज निकल गया 1 अपॉन 2 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम लोग को क्या चीज करना है, बी का मान निकालना है। अब जब आप बी का मान निकालते हैं तब क्या चीज करते हैं, ये बात ध्यान से देखिए। जब आप किसका मान निकालना चाहते हैं, बी का मान,
बी का मान जब आप निकालना चाहते हैं तब हम लोग क्या चीज करते हैं, तो हम लोग को ये भी बात मालूम रहता है कि यहाँ ए टर्म भी है, बी टर्म भी है और कौन सा टर्म है, सी टर्म भी है। ठीक, अब देखिए ए का है तो मान निकल गया, अब बी है और क्या चीज है, सी है। ठीक, तो जब बी और सी रहता है तब हम लोग क्या चीज करते हैं, तब हम लोग जो यहाँ नॉर्मली निकालना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ए और यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, सी, तो माइनस सी, या नहीं तो हम लोग इसको क्या चीज करेंगे, पूरी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। पूरी तरह से आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक, पूरी तरह से देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा ये यहाँ से a एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, फिर ये क्या चीज यहाँ x से जब गुना तो b एक्स स्क्वायर माइनस बी फिर प्लस सी एक्स माइनस सी। अब यहाँ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला तो एक्स स्क्वायर को कॉमन, ये a प्लस कती हो जाएगा b फिर प्लस, अब देखिए ये ओनली वन क्या चीज है, सी एक्स है। अब a माइनस बी माइनस कितनी है सी, ये टर्म निकल गया। अब ये टर्म अगर निकल गया, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला इधर नहीं है, इसका मतलब a प्लस बी का मान क्या चीज है, 0, इक्वेशन 1। अब देखिए ये सी एक्स इधर है x, यानी कि यहाँ से c का मान कितने निकल गया 1, ये इक्वेशन कितने हो गया 2। अब हम लोग को क्या चाहिए, a माइनस बी और माइनस सी है, इसका मान यहाँ नहीं है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब देखिए a प्लस बी का मान 0 है और c का मान 1 है, तो ये a माइनस बी और c का मान 1 रखोगे, यहाँ कितने हो जाएगा -1, -1 जब उधर जाएगा तो ये 1, इसको हम लोग क्या चीज मान लेंगे इक्वेशन 3, इक्वेशन क्या चीज 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 से जब हम लोग मान निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से, 1 एंड 3 से जब हम लोग मान निकालेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या चीज दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 0 और a माइनस बी बराबर करते हैं 1, यहाँ ऐसा चीज दिया हुआ। अब हम लोग को मालूम ये दोनों जोड़ेंगे तो 2a बराबर निकल गया 1, a का मान यहाँ से निकल जाएगा 1/2, a का मान क्या चीज निकल जाएगा, a का मान कहते 1/2। जब a का मान 1/2 निकल जाएगा तो आप ही बताइए b का मान क्या निकल जाएगा, तो c का मान तो यहाँ निकलल है, c का भी मान यहाँ निकला हुआ है, a का मान यहाँ है। अब हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं, देखिए a का मान जब यहाँ रखोगे 1/2 तो फाइनली b का भी मान कितने निकल जाएगा -1/2, -1 बाय कितने निकल जाएगा 2। अब बस इस इक्वेशन से फाइंड कर लीजिए, ये जो टर्म आप लिखे हो इस टर्म से आपको क्या चीज करना है, फाइंड करना है इस टर्म से। इस टर्म से जब आप फाइंड करते हैं तो आपके पास क्या चाहिए, x अपॉन यहाँ है x-1 और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसका जब आप इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो आपको मालूम है कि इस टर्म को हम लोग जो है क्या चीज़ हैं, इस फॉर्मेट में लिखे हैं। तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये a का मान 1/2 बाहर, यहाँ dx अपॉन हो जाएगा कहते x-1 फिर प्लस इसी टर्म को जो लिखे, ठीक, या नहीं तो हम आपको एक बार लिख देते हैं, ये क्या लिखाएगा, ये जो लिखा जाएगा ये a अपॉन x-1 फिर प्लस बी एक्स प्लस कते c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कते 1 है। इसका क्या चीज होगा, फाइंड इंटीग्रेशन, ठीक, तो a के जगह पर जो है 1/2 बाहर, यहाँ dx अपॉन हो जाएगा x-1 फिर प्लस, अब b के जगह पर जो मान हो जाएगा तो b के जगह पर क्या हो जाएगा -1/2 x प्लस c का मान कहते हैं 1, और इसके नीचे में क्या चीज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कहते हो जाएगा 1।
और इसका इंटीग्रेशन फाइंड। अब यहाँ से एक चीज़ ये भी समझने वाला है कि ये फर्स्ट इंटीग्रल है और ये क्या चीज़ है, सेकेंड इंटीग्रल। तो फर्स्ट इंटीग्रल तो लॉग के साथ आ जाएगा और सेकेंड इंटीग्रल को भी हम लोग को क्या चीज़ करना है, यहाँ से फाइंड करना है। सेकेंड इंटीग्रल जब हम लोग जब यहाँ से फाइंड करते हैं तो क्या वैल्यू हम लोग के पास फाइंड होता है, क्या वैल्यू हम लोग के पास यहाँ से क्या होगा, फाइंड होगा। ये देखिए, ठीक। अब सेकेंड इंटीग्रल जब फाइंड होगा तो सेकेंड इंटीग्रल को हम लोग क्या चीज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, अलग अलग जैसे आप अलग अलग कीजिएगा, यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, अलग अलग। तो ये है I2, I2 है तो 1/2 है, x है +1, नीचा में है एक्स स्क्वायर प्लस करते 1, ये है और ये माइनस में है, ठीक। अब जब इसको आप अलग अलग कीजिएगा, ये अलग अलग हो जाएगा तो -1/2 बाहर, -1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x/x² +1, फिर प्लस इसके साथ जब लिखिएगा तो dx बटे हो जाएगा x² प्लस करते 1, इतना चीज। अब एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि इसका जो इंटीग्रल है, एक पार्ट जो यहाँ लिखा हुआ है इसका इंटीग्रल, ये जो टर्म है इसका इंटीग्रल ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रल हम लोग फाइंड करेंगे ओनली वन, इस टर्म का जब इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो इस टर्म का इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ मान लीजिए इसको, ठीक। तो ये टर्म को पूरे क्या चीज मान लेना है, u। जैसे आप इसको लिखिएगा -1/2 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, नॉर्मली यहाँ से यहाँ x² +1 है, इसको मान लीजिए z। अब इसका डिफ्रेंसिएशन 2x इधर dx इधर क्या हो जाएगा dz। अब x dx इधर dz अपॉन करते हो जाएगा 2, अपॉन कितना हो जाएगा 2। जैसे ये इतना टर्म हो जाएगा x dx इक्वल टू क्या चीज dz बटे करते हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, अब इस टर्म को जब आप लिखोगे 1/2, अब देखो x और इसके जगह पर क्या चीज हो जाएगा dx, dx जब आपके पास आएगा तो इसको हम लोग क्या चीज लिखेंगे dz, नीचा में 2 है तो ये कते हो जाएगा 4। अब नीचा वाला जो भी टर्म है तो x² +1 तो इसके जगह पर z, तो -1/4 है और z का मान क्या चाहिए log z हो जाएगा। जैसे ही log z हो जाएगा इसका मान, अब देखिए अब जो I2 लिखेंगे, I2 क्या चीज लिखाएगा I2, तो इसके जगह पर हो जाएगा कते -1/4 log, अब z के जगह पर क्या हो जाएगा x² +1। लेकिन ये जो प्लस है, ये जो क्या चीज है प्लस है, इसका मान हो जाएगा कते tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। और आपके पास ये पहले से आई था, तो यानी कि I1 का जब मान आप लिखोगे तो 1/2 log 1 - x, तो फाइनली जो है आपके पास यहाँ जो I लिखाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2, क्या चाहिए 1/2 यहाँ log x-1, फिर ये सब चीज लिखा जाएगा -1/4 log के साथ, 1/4 log के साथ क्या हो जाएगा x² +1, फिर यहाँ प्लस करते हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स क्या हो जाएगा x, और ये आपका क्या चीज है आंसर है। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का क्या चीज है ये, लास्ट में ये क्या चीज है, तो इतना का क्या चीज हो गया, ये आंसर हो गया।
ध्यान से देखिए इसमें क्या चीज किया हम लोग, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन था, ठीक, फिर एक्स माइनस वन था, इसको हम लोग इस टर्म में देखिए कि ये ऐसा टर्म है, तो इस टर्म को हम लोग इससे लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसी टर्म को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये इस तरह से, ये तो जान ही रहा आप, भिन्न का जोड़, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीपल। अब जैसे ही मल्टीपल कीजिएगा तो ये कितने हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए, फिर प्लस यहाँ से बी एक्स स्क्वायर और माइनस बी, फिर यहाँ से सी एक्स माइनस करते सी। अब एक्स स्क्वायर तो ए प्लस बी, ये हो जाएगा सी एक्स, यहाँ से प्लस ए माइनस बी माइनस सी। अब ए प्लस बी का मान 0, ये बात तो आपको मालूम है। फिर सी एक्स, इधर एक्स है, एक्स एक्स खत्म, सी का मान 1। फिर देखिए ए माइनस बी माइनस सी, इसका मान इधर ना कुछ दिया हुआ है तो 0। अब देखिए ए माइनस बी, सी का मान 1 है, सी का मान -1, उधर जाएगा प्लस 1, तो यानी कि ए माइनस बी का मान 1 निकल गया। अब इक्वेशन करते एक और 3 से, फ्रॉम एक और 3 से ए प्लस बी का मान 0 और ए माइनस बी का मान 1। अब यहाँ से 2a बराबर 1, ए का मान 1 बटे कते 2, जैसे ए का मान 1 बटे 2 तो बी का मान कहते -1/2 और सी का मान यहाँ दिया हुआ है। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, ये टर्म है इसको ऐसा लिखेंगे, जो है ये टर्म था इसको हम लोग ये टर्म में लिखे थे, इसीलिए यहाँ ये लिखे हैं। अब ए का मान था कहते 1/2, तो 1/2 बाहर डी एक्स एक्स माइनस 1, फिर देखिए प्लस का प्लस